में यार मेरा सहारा बनेगा तो बच्चों को भी तो भला होगा उसमें। आप क्यों नहीं सोच रहे हमेशा बच्चों के बारे में? हर कोई बच्चों के बारे में सोच रहा है। मैंने पहले प्लानिंग मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने मेरा पति है तो सब कुछ है, मेरा आदमी है तो सब कुछ है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा परिवार मेरे साथ में है। जब मैं तुम लोगों ने मेरा सुख में साथ दिया, मम्मी को जमाई मिल जाएगा। मम्मी नहीं, मुझे जवाई नहीं चाहिए। आपको मेरा जवाई जो था वही रहेगा और कुछ नहीं। मेरा जवाई मिलेगा। मेरा जवाई नहीं चाहिए। मेरा जवाई नहीं चाहिए। तो आप मेरे घर का खर्चा उठा लो। मैं खर्चा भगवान उठाएंगे, मैं क्या उठाऊंगी? भगवान तो उठा ले जिसको उठाना चाहिए था। नहीं, अपना मेहनत कर लो, मेहनत पार्लर खोलो, पार्लर में कमा लो। नहीं, ये क्या बात हुई भाई? मेरा और प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन अब मुझे उनसे इतनी ज़्यादा नफरत होने लगी है, इतनी ज़्यादा कि सच में मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है। फिर बोली कि दीदी क्या आपको ये सही लग रहा है? इस उम्र में आकर इनको शादी करना अच्छा लग रहा है? चलो ऐसा होता है कि हमारा बच्चा ज़्यादा ही छोटा है, 1-2 साल का है, और हमारी एज है शादी करने लायक, तो हम कर सकते हैं। इनके बच्चे जवान हो गए हैं, बेटा इतना बड़ा हो रहा है, बेटी की शादी आज कर लो। तुम करने को तो आप 30 साल भी मत करो, लेकिन जवान तो हो गई है वो। और ये बोलती हैं कि जिंदगी नहीं कटेगी ऐसे, और बच्चे बड़े हो गए हैं, तो भाई बच्चों को देख के काटो ना जिंदगी। अपनी बेटी की शादी करो। आपको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना व्लॉग। तो आज बात करते हैं ऋतु यादव जी के बारे में। ऋतु यादव जी आजकल चर्चाओं में भी है और कंट्रोवर्सी में भी है। कंट्रोवर्सी में ये आजकल अपनी फ्रेंड साक्षी विवेक के साथ है। आप सभी लोगों को पता है ऋतु यादव जी के हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और उनकी हालत कैसी थी सभी को पता है। ऋतु यादव जी ने बहुत सेवा की थी अपने हस्बैंड के, और वैसी सेम हालत साक्षी के हस्बैंड विवेक जी की भी है। वो भी उसी हालत में है, और साक्षी भी बराबर अपने हस्बैंड की बहुत सेवा करती है, अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ रहती है। तो इन दोनों की दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया से, और बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ऋतु यादव जी साक्षी को अपनी छोटी बहन मानती है और साक्षी अपनी बड़ी बहन मानती है। बहुत इज्जत भी करती है, बोलती है ऋतु दीदी बहुत अच्छी, मतलब बहन भी है, बहुत अच्छी भी है, वो दिल की बहुत केयर भी करती है वो सबकी। मगर उनका जो एक गलत फैसला है वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऋतु दीदी से नफरत करती हूँ। और उन्होंने यहाँ पे कमेंट भी किया है इनके वीडियो में कि दीदी आप अपनी माँ की बात तो सुन लो। तो यहाँ पे जो ऋतु दीदी है वो करना चाहती है दूसरी शादी, और वो यही बात वो अपनी माँ से भी कर रही है कि मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैसले से मैंने अपनी ज़िंदगी जी है। सभी को पता है कि यहाँ पे आंटी जी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है ऋतु दीदी को। जब उनके हस्बैंड की ऐसी हालत थी बहुत सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे उनकी माँ साफ मना कर रही है। यहाँ पर ऋतु दीदी बोल रही है कि आपको एक दामाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनकी मम्मी ने कहा कि हमारा एक दामाद था और वही रहेगा, हम किसी और को अपना दामाद स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, एक समझदार माँ ऐसी माँ हो जिनको अपने बच्चों के भविष्य, आने वाले भविष्य की प्रॉब्लम के बारे में सब पता हो जाता है कि बच्चा किस गलत राह में जा रहा है। तो यहाँ पे एक समझदारी वाली बात की है आंटी ने अपनी बेटी को समझा के। और बेटी भी ना समझ नहीं है, इतनी छोटी नहीं है, 15, 16, 17 या 20-22 साल की, जो कि उन पर अक्ल नहीं है कि नहीं भी मुझे शादी करनी ही करनी है। बड़ी है भाई, शादी हो रखी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पे साक्षी जी ने साफ बोला कि भाई मैंने यही बोला था दीदी को कि आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है, आप शादी मत करो, ये डिसीजन आप छोड़ दो जो आपने ले रखा है शादी करने का, बिल्कुल इसको मत करो, क्योंकि आपके बड़े बड़े बच्चे हो, उनके सहारा ज़िंदगी जियो। यहाँ पे दीदी बोली कि मैं किसके सहारा ज़िंदगी जीऊँगी? भैया आप अकेली तो नहीं है ना, आपके 2-2 बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनके सहारा जियो। उनके सहारा आपके छोटे बच्चे तो नहीं है भाई, 1-1.5 साल का बच्चा है कि जो आपको शादी की ज़रूरत पड़े। तो यही बात यहाँ पे साक्षी ने समझाया था। मगर यहाँ पे जो हमारी ऋतु दीदी है ना, उन्होंने साक्षी को खुद सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया है कि वो यहाँ पे अपनी माँ पे भी यही बात बोल रही। उनकी माँ ये बोल रही थी, यहाँ पे समझा रही थी कि नहीं साक्षी को देखो, वो भी तो अपने पति के साथ रह रही है, अपने पति की सेवा करी। तो यहाँ पे दीदी बोली है उस साक्षी का नाम मत लो, उसी ने तो मुझे सोशल मीडिया पर बदनाम करा है, वही तो इस शादी का मैटर मेरे सोशल मीडिया पर लेके आई थी। तो यहाँ पर मैं दीदी को बोलना चाहती हूँ कि जब आप ये वीडियो डाल रही थी ना, तो मुझे ऐसे ही लगा कि एक प्रैंक की वीडियो है, क्योंकि व्यूज़ के लिए कर ही रहे हैं आजकल लोग ऐसा कैमरा रख के और ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि बाद में पता चल रहा कि वो एक प्रैंक की वीडियो था। तो मुझे भी ऐसे ही लगा। जब मैंने साक्षी विवेक जी का पूरा वीडियो देखा तब जाके समझ में आया कि हाँ आप शादी करना चाहती है। और आप यहाँ पे कैसे बोली, जब उनकी मम्मी बोली कि बच्चों का क्या होगा, आप बच्चों को कैसे छोड़ सकती है, तो वो दीदी जी बोलती है कि मैंने बच्चों का ठेका ले रखा, हमेशा मैं उनके लिए सोचूंगी। तो कैसी माँ हो यार आप, मतलब आपका आपके हस्बैंड के जाने के बाद अलग ही चेहरा सोशल मीडिया में नज़र आया। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना भी हो सकता है कि दूसरी शादी करने के लिए इतना आतुर हो, जो अपने बच्चों को लिए बोला कि मैंने ठेका ले रखा, मैं अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अगर
आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले एक केस हुआ था कंचन धवन का मौका से। उसकी माँ का एक गलत फैसला, एक शादी कराई, चलो वो जैसी भी हुई वैसी हुई, दूसरी कराई, तीसरी शादी कराई, और किस प्रॉब्लम में फंसी थी उस कर्मा ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा था, बदनाम, पूरी तरह बदनाम कर दिया था। यहाँ तक उसकी वीडियो फ़ोटो ले करने की धमकी भी दी थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, उसने रिकॉर्डिंग भी डाली थी। तो इसी प्रॉब्लम से आपको आपकी माँ जो है आंटी जी आगाह करा रही है कि भैया बाद में ये प्रॉब्लम ना पड़े। आज कौन रो रहा? कंचन धवन रो रही है। उसकी प्रॉब्लम में कोई साथ दे रहा है? कोई उसका साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी शादी करा के करा दिया है। अब कोई उनकी माँ ना उन्हें सपोर्ट करे, उनका कोई घर वाला उनको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आपकी माँ है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी फ्रेंड आपको समझा रहे थे, बहुत सारे लोग समझा रहे हैं आपको कि मत करा करो भैया आप ऐसे, अपने बच्चों का भविष्य देखो, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, क्यों आप इस गंदगी में पड़ रही है? हम तो इसको गंदगी ही बोलेंगे भाई। आप तो इतनी समझदार हो, इतनी उम्रदराज हो, आपको खुद समझ होना चाहिए था कि क्या गलत है क्या सही है। जो ये लड़के होते हैं ना, ये सिर्फ मौका देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हम लोगों को भी आते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हमें नहीं रहता इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि भैया आप अपनी माँ की बात मान लो, जो कि साक्षी ने भी यही कहा कि भैया आप दीदी मेरी बात नहीं मानती है, कम से कम अपनी माँ की बात तो मान लो, क्योंकि एक माँ कभी भी अपना बच्चा का बुरा नहीं चाहती है। वो हमेशा यही चाहती है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे और आगे जाके उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भैया दीदी जी मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप अच्छे से रहो, अपने बच्चों का भविष्य देखो और इस प्रॉब्लम में ना फंसो, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा। ये तो पता है, हमें भी पता है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।